Hello everyone, it's Maths O'Clock and I welcome you all to my another video. This is going to be the second video on coordinate geometry class 10. Before this I have already uploaded a video on my channel. Here it is. In this video we have solved exercise 7.1 question number 1, 2, 3 and 4, and in today's video we are going to solve question number 5 and question number 6. If you are watching my video for the first time, please make sure to subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. So let's start. First I am going to solve question number 6, then I will later tell you how we can solve question number 5 as well, because question number 5 is not important from the examination point of view. And question number 6 is name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. And the first part is -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0. So we are given 4 coordinates or we can say 4 vertices of a quadrilateral, और हमें बताना है कि इन 4 vertices से कौन सा टाइप ऑफ quadrilateral बन रहा है. Quadrilateral we know that is a 4-sided figure. Square is also a quadrilateral. Rhombus को भी quadrilateral कहते हैं. Rectangle, parallelogram, these are types of quadrilateral. तो हमें बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ quadrilateral इन 4 vertices या इन 4 coordinates से बनता है. तो फिर से हमें एक रफली फिगर यहाँ पे ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले हम इन 4 पॉइंट्स के नाम रख देते हैं A, B, C and D. तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. सो वी विल राइट लेट A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 and D -3, 0, B 4 points. So we will plot roughly 4 points A, B, C and D, and we are going to join A to B, B to C, C D and DA. अब A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है. A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं दिस इज -1, -2. B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1, 0. C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं दिस इज -1, 2 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -3, 0. नाउ अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना रहा है. इसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए AB की, देन BC की, देन CD की, देन DA की. तो सबसे पहले हम इन साइड्स की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्टेंस AB, एंड सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है. डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर. पुराने वीडियो से हम इस फॉर्मूला को यूज करते आ रहे हैं. सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ द coordinates are x1 y1 and x2 y2. So we have to take the coordinates of A as x1 y1 and the coordinates of B as x2 y2. क्योंकि हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है, अभी AB की डिस्टेंस निकालनी है. तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम रखेंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स को हम रखेंगे x2 y2. सो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो x2 की जगह हमने लिखना है यहाँ पे 1, देन माइनस x1 की जगह यहाँ पे है -1. तो जब यहाँ पे हम -1 को रख देंगे तो ये +1 बन जाएगा. सो दिस विल बी 1 + 1 होल स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1. सो y2 हियर यू कैन सी दैट y2 इज 0. सो दिस इज 0 माइनस y1 एंड y1 हियर इज -2. देखिए y2 के बाद फॉर्मूला का एक माइनस लगता है, उसके बाद y1. तो y1 हमारा -2 है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा. वी गेट +2 स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 + 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 and 0 + 2 is 2, 2 square is 4. So 4 + 4 is 8. So we get the distance AB as √8. Now we will find the distance BC. अब BC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने B के पॉइंट्स को लेना है अब x1 y1 और C के पॉइंट्स को हमने लेना है x2 y2. Distance BC will be equal to again x2 - x1. Now x2 here is -1 and x1 is 1, so we get -1 - 1 square plus y2 - y1 square. अब देखिए वहां पे y2 जो है दैट्स 2 - 0 स्क्वायर
is 2 minus 0 square. Now this will be equal to root of minus 1 is minus 2 and minus 2 square is plus 4. 2 minus 0 is 2 and 2 square is 4. So this is again root 8. So distance BC भी हमारे पास कितना आता है रूट 8. तो फिलहाल हमें AB और BC जो है दोनों इक्वल हो गए क्योंकि AB की डिस्टेंस भी रूट 8 आ गई और BC की डिस्टेंस भी रूट 8 आ गई. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस CD और CD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम C को लेंगे x1 y1 एंड D को लेंगे x2 y2. ओके, तो CD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप C को x1 y1 ले सकते हैं, D को x2 y2 और D को x1 y1 लीजिए और C को x2 y2. तो चलिए x2 minus x1 square. Now x2 here is minus 1. We write here minus 1. Then minus उसके बाद x1. तो x1 यहाँ पे कितना है? This is minus 3. So this is plus 3 square. Okay, plus y2 minus y1. Now y2 here is 2. So we write 2 minus y1. y1 here is 0. So this is 2 minus 0 square. Now this will be again root of. So 3 minus 1 is 2. 2 square is 4. Plus 2 minus 0 is 2 and 2 square is again 4. This is also root 8. तो डिस्टेंस CD जो है ये भी हमारे पास रूट 8 आ गई है. अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AD की, द लास्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. तो AD का डिस्टेंस अगेन, now we will take A as x1 y1 and D as x2 y2. Now this distance AD will be equal to root of x2 minus x1. So this is minus 3 minus minus 1. So this is minus 3 plus 1 square plus y2 minus y1. So y2 is 0 minus minus 2. 0 minus minus 2 is 0 plus 2 square. And we can see that ये भी हमारा root of 4 plus 4 आएगा. This is again root of 8. ओके, सो इसके चारों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज अ स्क्वायर क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि रोम्बस के चार साइड्स भी बराबर होते हैं. अब हमने इसका डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा. तो जब हम इसका डायगोनल फाइंड करेंगे तभी जाके हमें मालूम होगा कि ये एक स्क्वायर है या ये एक रोम्बस है. अगर इसके डायगोनल्स बराबर होंगे तो स्क्वायर होगा, अगर इसके डायगोनल्स अनइक्वल होंगे तो ये एक रोम्बस होगा. Now this is the distance formula which we are going to use again and again. तो अब हमने AC का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो AC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने A के पॉइंट्स को लेना है x1 y1 एंड C के पॉइंट्स को हमने लेना है x2 y2. Now distance AC will be equal to root of x2 minus x1. अब आप देख सकते हैं x2 यहाँ पे कितना है, this is minus 1. तो we write minus 1 then minus फॉर्मूला का, उसके बाद x1. तो x1 यहाँ पे minus 1 है तो वो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा. सो दिस इज प्लस 1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1. y2 is 2 and this is again minus 2. So this is 2 minus minus 2 which is plus 2. 2 plus 2 whole square. So this is root of minus 1 plus 1 is 0. 0 square is 0. So this is root of 0 plus 2 plus 2 is 4. 4 square is 16. Now this is root 16 which is 4 units. अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे BD की. Now distance BD will be equal to रूट ऑफ, अब B के पॉइंट्स को हमने लेना है x1 y1 एंड D के पॉइंट्स को हमने लेना है x2 y2. सो वी राइट x2 minus x1. सो दिस इज minus 3 minus 1 square which is minus 4 square plus y2 minus y1. So this is 0 minus 0 square which is 0 square. Now this is again root of 16 plus 0 which is 4 units. ओके, और हमने डिस्टेंस के साथ हमेशा यूनिट्स रखना है. ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि AC और BD जो है दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर हैं. तो अब हमें क्या मिला कि AB साइड जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वो CD के बराबर है और CD जो है वो AD के बराबर है. यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं. एंड डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल, सो देयरफॉर ABCD विल बी a square. And this completes the question. Now let's move forward. Now our second part is minus 3 5 3 1 0 3 and minus 1 minus 4. तो अब हमने चेक करना है कि इन चार पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो फिर से बता रहा हूं मैं, दिस इज द रफ फिगर. तो फिलहाल हमने इसको ज्वाइन कर लेना है.
इट इज नॉट नेसेसरी कि फिगर ऐसी ही बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, इन 4 वर्टिसेस के हमने नाम रखे हैं। अब हमें फिर से डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। फिर से मैं डिस्टेंस फार्मूला को लिख देता हूँ, दिस इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए बी, और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने ए के पॉइंट्स को रखना है x1 y1 और बी के पॉइंट्स को रखना है x2 y2। ओके, चलिए x2 minus x1, now x2 here is 3, then minus 3, so this is 3 plus 3, so 3 plus 3 6, and 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो चलिए फिलहाल 6 का स्क्वायर रख लेते हैं। then y2 minus y1, now y2 is 1 minus 5 square which is minus 4 square, now this will be equal to root of 36 plus 16 which is equal to root of 52। और रूट ऑफ 52 का अगर हम 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। दिस इज 2 into 2 is 4, 1 here, 2 into 6 is 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so this can be written as root of 2 square into 13, 2 square into 13, स्क्वायर रूट यहाँ पे कट जाएगा, so we get 2 root 13। now the distance AB is 2 root 13 units। उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे BC की। नाउ डिस्टेंस BC विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, अब अगेन BC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने B के पॉइंट्स को रखना है हमें x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स को रखना है हमने x2 y2। तो चलिए BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर, वी गेट 0 माइनस 3, दैट्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1, so y2 is 3 minus y1, so this is 3 minus 1 square which is 2 square। now this will be equal to root of 3 square is 9 and 2 square is 4, so this is root of 13। चलिए अब CD का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो CD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने C के पॉइंट्स को लेना है x1 y1 एंड D के पॉइंट्स को लेना है x2 y2। चलिए दिस इज x2 minus x1 square, so this is minus 1 minus 0 square which is minus 1 square plus y2 minus y1 square, so this is minus 4 minus 3 square which is minus 7 square, so this is root of 1 square is 1 and 7 square is 49, so this is root of 50। now 50 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 50 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, so this is 2 into 25 then 5 into 5, so this is root of 5 square into 2 which can be written as 5 root 2। ओके, अब हमारे पास एक बचता है, दिस इज AD, तो AD का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस AD विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, अब AD के लिए A के पॉइंट्स को हम लेंगे x1 y1 और D के पॉइंट्स को लेंगे हम x2 y2, so we write x2 minus x1 square, this is minus 1 minus into minus plus, so minus 1 plus 3 square which is 2 square plus y2 minus y1, so this is minus 4 minus 5 square which is minus 9 and minus 9 square is 81, so this is root of 4 plus 81 which is root of 85। तो इस फिगर के चारों साइड्स अगर हम देखेंगे सारे डिफरेंट हैं, दिस इज 2 रूट 13, 5 रूट 2 एंड रूट 85। तो अभी हम नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बन रहा है, कोऑर्डिनेटर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब हमें डायगोनल को फाइंड करना पड़ेगा, सो लेट्स फाइंड द डायगोनल। तो चलिए डायगोनल AC को फाइंड करते हैं, दिस इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और x के A के पॉइंट्स को हमें रखना पड़ेगा x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स को हम रखेंगे x2 y2, so we write x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, so x2 here is 0, so this is 0 minus into minus is plus, so this is 0 plus 3 square plus y2 minus y1, so this is 3 minus 5 square। now this is equal to root of 3 square is 9 plus 3 minus 5 is minus 2 square is 4, so which is equal to root of 30।
हियर इज द ट्विस्ट। तो यहाँ पे AC का डिस्टेंस जो आप देख सकते हैं, दिस इज रूट ऑफ 13। नाउ और एक साइड हमें मिला था रूट 13, आप देख सकते हैं व्हाट इट इज, दिस इज BC। नाउ BC जो है दिस इज रूट 13, ओके। नाउ AC जो है दिस इज रूट 13, और एक साइड हमें मिला था, आप देख सकते हैं AB विच इज 2 रूट 13। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए, BC का डिस्टेंस रूट 13, AC का डिस्टेंस रूट 13 और AB का डिस्टेंस 2 रूट 13। इसका मतलब अगर हम इस BC और AC को ऐड कर लेते हैं, इफ वी ऐड BC एंड AC, व्हाट वी गेट रूट 13 प्लस रूट 13 विच इज 2 रूट 13, और 2 रूट 13 जो है हमारा दैट इज AB। तो इसका मतलब क्या है, तो BC प्लस AC कब AB के बराबर होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज दिस इज B, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज दिस इज C, और यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे पास है, सपोज दिस इज A। नाउ BC प्लस AC जो है या CA कब भी A के बराबर होता है, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इट मींस दैट B, C और A जो है ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दिस A, B एंड C आर कोलिनियर, इट मींस दैट दे विल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये पॉइंट B जो है वो यहाँ नहीं होगा, बल्कि इस लाइन के ऊपर होगा कहीं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हमारी फिगर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, A हमारे पास एक पॉइंट यहाँ होगा, D एक पॉइंट यहाँ होगा, C एक पॉइंट यहाँ होगा, एंड B जो हमारा है दिस विल बी हेयर, क्योंकि हमारा AC प्लस BC जो है, AC प्लस BC दिस इज इक्वल टू AB। तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। तो ऐसी कोई फिगर भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनाती है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज नॉट एनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। नाउ दिस इज अवर पार्ट नंबर 3। फिर से हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। तो हमने बताना है इन चार पॉइंट से कौन सा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बन रहा है। बिल्कुल जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड किया है, इसी तरह हम इस पार्ट को भी करेंगे। तो हम जब AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो A को हम लेंगे x1 y1 एंड B को हम लेंगे x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, सो दिस इज रूट ऑफ दिस इज 7 माइनस 4। तो यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, इसका 7 माइनस इसका 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस उसके बाद 6 y2 माइनस 5, सो 6 माइनस 5 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो दिस इज रूट ऑफ 10। तो ए बी की डिस्टेंस जो होगी दिस विल बी रूट ऑफ 10। अब हम BC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दिस इज अगेन रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, सो दिस इज 4 माइनस 7 और 7 माइनस 4। अगर हम 7 माइनस 4 करेंगे तो दिस इज 7 माइनस 4 इज 3, 3 स्क्वायर इज अगेन 9, प्लस 6 minus 3, 3 square is again 9. So this is root 9 plus root 9 is root 18. Okay, अब हम CD का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो दिस इज अगेन रूट ऑफ x2 minus x1, so this is 4 minus 1, so 4 minus 1 is 3, 3 square is 9, plus then 3 minus 2, so 3 minus 2 is 1, 1 square is 1, so this is again root of 10. उसके बाद AD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से x2 माइनस x1, तो करेंगे 1 माइनस 4 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर विच इज 9, प्लस y2 minus y1, so this is 2 minus 5 square, so this is again 2 minus 5 is 3, 3 square is again 9, so we get root 18. Now we can see that the opposite sides are equal here. तो अब देख लीजिए AD जो है दिस इज रूट 18 एंड BC अपोजिट साइड रूट 18। उसके बाद AB जो है दिस इज रूट 10 एंड CD जो है दिस इज रूट 10। तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेटर के अपोजिट साइड्स बराबर हैं, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है या एक पैरेललोग्राम है। इसके लिए फिर से हमने इसके डायगोनल्स को फाइंड करना पड़ेगा। फिर से अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल्स अनइक्वल होंगे तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए अब हम डायगोनल्स को फाइंड करते हैं। तो पहले डायगोनल BD को फाइंड करने के लिए D के पॉइंट्स को हम लेंगे x1 y1 और B के पॉइंट्स को हम लेंगे x2 y2। सो दिस इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, सो दिस इज x2 इज 7
एंड 7 - 1, 7 - 1 is 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, so this is 6 - 2 and 6 - 2 is 4, 4 square is 16. Now this will be equal to root of 52. ओके, अब हम दूसरा डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। चलिए, AC डायगोनल जो होगा दिस इज अगेन रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर, सो दिस इज 4 - 4 स्क्वायर, सो 4 - 4 is 0, 0 स्क्वायर is 0, प्लस देन 5 - 3, 5 - 3 is 2, 2 स्क्वायर is 4, तो दिस इज रूट 4 एंड रूट 4 is 2। अब आप देख सकते हैं इसके डायगोनल जो है वो अनइक्वल हैं, तो इसीलिए ये एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, सो इट विल बी ए पैरेललोग्राम। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन नंबर 5 को आखिर पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, do you think that ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो आप देख सकते हैं फिगर हमारे पास दी हुई है। सबसे पहले हमने A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो A, B, C, D जो है ये पोजीशन है 4 फ्रेंड्स की जो एक क्लासरूम में बैठे हैं। फिर से डिस्टेंस फार्मूला से ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस और डी ए की डिस्टेंस फाइंड करनी है। उसके बाद में भी हमें डायगोनल्स को भी फाइंड करना पड़े और हमें देखना पड़ेगा क्या ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो यू कैन सी दैट हमारे पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस दिया हुआ है, दैट इज ये हमारा जो है मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर आप ए की पोजीशन देखेंगे और ए की पोजीशन जो है वो क्या होगी, इसका यहाँ पे एक्स जो है वो 3 होगा और वाई जो है ये 4 होगा। एंड मैंने आपको बताया था एक्स जो होता है एक्स का कोऑर्डिनेट और जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, दिस इज 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स, तो ए का एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो 3 होगा और y का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं ये 4 होगा, क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस जो है दैट इज 4 यूनिट्स। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, a से आप x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो 3 मिलेगा, y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो 4 मिलेगा, तो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 4। अब आप b पॉइंट देख सकते हैं ऊपर, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो b से आप x एक्सिस की तरफ देखेंगे तो 6 मिलेगा और y एक्सिस की तरफ देखेंगे तो 7 मिलेगा, तो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6, 7। देन C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C से अगर आप x एक्सिस की तरफ देखोगे तो आपको 9 मिलेगा, ओके, और अगर आप y एक्सिस की तरफ देखोगे तो आपको 4 मिलेगा। C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 9, 4। और अगर आप D के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो D से अगर आप x एक्सिस की तरफ देखोगे तो 6 होगा और y एक्सिस की तरफ देखोगे तो 1 मिलेगा। तो इन 4 पॉइंट्स से क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और आपने चेक करना है कि ये एक स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा है। इसी जैसा इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया है। आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। कीप सपोर्टिंग मी, शेयरिंग माई वीडियोज एंड लाइकिंग माई वीडियोज। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज।